जी मैडम स्टार्ट। जय हिंद साथियों, नमस्कार, प्रणाम। मैं गिरिराज आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आप लोग भी बढ़िया एकदम, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए, तो कल जितना पढ़ाए थे उतना क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? बेटा बहन कहाँ हो? कहाँ? हाँ? वैसा बैठे बैठे निकल लेते हो? हाँ? देखो ऐसे नहीं कि मतलब ऐसा नहीं है, यहाँ पे आत्मा और शरीर दोनों के साथ बैठो, समझ रहे हो ना? पता पड़ा 50 किलो शरीर यही बैठा है, समझ रहे हो ना? और आत्मा कहीं जाके चौराहे पर घूम रही है। ऐसा नहीं साहब, ऐसा हो गया था अभी इसके साथ। यही बैठी रह गई थी, ये पता नहीं कहाँ चली गई थी, अमेरिका अमेरिका में लौट के लेके आए इसको। चलो इधर देखो मेरे भाई, तो बात को समझो। कल हम लोगों ने पढ़ा था एपी के बारे में। एपी के बारे में काफी क्वेश्चंस पढ़ लिए थे हम लोगों ने, और आज भी कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ अपन को काम कैसे करना है, और फिर आगे की बातें और करेंगे। चलो कुछ क्वेश्चंस और बता देता हूँ जैसे नॉर्मली हैं। आगे इन क्वेश्चंस को हम कुछ क्वेश्चंस को हम सिंप्लीफिकेशन में भी करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस, बट मैं एपीजीपी में लेके चलता हूँ क्योंकि इसी का ही पार्ट है ये। तो दो चार क्वेश्चन पर बातें कर लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो देखो जैसे मैंने मान लो पहला क्वेश्चन बोल दिया कि बेटा ये सीरीज दी गई है 1 + 2 + 3, ठीक है, और बोल दिया सर मुझे बताओ ये सीरीज 50 तक दी गई है, ठीक है, और बोल दिया फाइंड सम, क्योंकि इस पर क्वेश्चन में पहले बता भी चुका था, है ना? फाइंड सम, तो आप क्या आंसर निकालोगे इसका? तो सर हम सीधा सीधा आंसर निकालेंगे। हमारा सम का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? हमारा सम का फॉर्मूला होता है, कितना होता है सम का फॉर्मूला? कि भाई n+1/2, यही पढ़ते हैं, हाँ या ना? तो सर n की वैल्यू कितनी है? सर n की वैल्यू 50 है। ये ऐसे लिखना नहीं है इतना सारा, ये कहाँ करना है? ये करना है दिमाग में। किसके में? अपने में। तो मेरे भाई 1 से लेके 50 तक आपको सम निकालना है। तो सम कैसे निकालेंगे मेरे भाइयों? तो हम निकालेंगे सर 50 × 51/2, 2 से गया सर 25, क्लियर मेरे भाई? तो 27 75 कितना मेरे भाई? ये 27 और ये कितना आ जाएगा आपका? 1 मिनट, 25 से यहाँ से देखो ना मेरे भाई कितना आएगा सर? 25 25, ये 1275, 1275 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कर लोगे? अब इसमें और भी चीज आप पूछ सकता है, जैसे कि उसने पूछ लिया कि सर मुझे बताओ कि 11 + 12 + 13 प्लस कहाँ तक? सर 100 तक। बताइए आंसर क्या होगा? बोलता है फाइंड द सम, फाइंड सम। मेरी बात को समझो, तो क्या करोगे सर? कैसे काम करोगे? तो हमारी बात को समझिए। तो कैसे काम करेंगे भैया? तो सबसे पहले तो हम पूरा का पूरा 1 से लेके कहां तक निकालेंगे? 100 तक। क्यों? क्योंकि हमारे जो फॉर्मूले हैं वो 1 to n तक है। कहां तक है? 1 to n तक है। तो पहले तो 1 to n तक का पूरा फॉर्मूला लगा दो। तो सर 1 to n तक का पूरा फॉर्मूला लगाएंगे तो n की वैल्यू कितनी है? सर 100 है। n की वैल्यू 100 है, तो सर यहाँ से सम का फॉर्मूला लगाओ मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा? 100 × 101/2। और ये तो हमें करना भी नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि हमको याद हो जाना चाहिए। मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुका था कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग डायरेक्ट 50-50 होता है। बात करता हूँ, दिमाग ही नहीं लगाना। लगाना क्यों नहीं लगाएंगे? तो हमारी बात को समझो। तो क्या करेंगे साहब? सॉरी। तो सर ये तो हमारा 50-50 होता है, ठीक है जी, ये 50-50 होता है। हमारी बात को समझना। बट हमको निकालना कहां से कहां तक है? सर 11 से लेके 100 तक। तो 1 से लेके 10 तक का योग माइनस कर देंगे हम। 1 से 10 तक की संख्याओं का योग क्या करेंगे? इसमें से माइनस कर देंगे। तो 11 से 100 का योग आएगा कि नहीं आएगा साहब? तो क्या करेंगे सर? 10 × 11/, और हमको पता है 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग
कितना होता है 55 होता है, डायरेक्ट कराए हम तो ये बात आपको, है ना जी बिल्कुल। तो कितना होता है साहब 55 होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो सर कितना आ जाएगा 49 95। क्या आप कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस? कोई डाउट, कोई संदेह, कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? नहीं। तो चलिए लिखना है क्या ये क्वेश्चंस? चल इसके आगे की बात करते हैं। तो जैसे मान लो और भी क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं सर, जैसे मैंने बोल दिया कि सर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, और आपसे बोल दिया सर 50 स्क्वायर। क्लियर है मेरे भाइयों? तो सर आंसर निकालो। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो सर आंसर आएगा n की वैल्यू कितनी हो गई सर 50। जब n की वैल्यू 50 हो गई मेरे भाइयों, तो मेरी बात को समझिएगा, सम क्या होता है बेटा? फॉर्मूला बताओ प्रज्ञा। हाँ देखो भूल गए, पढ़े ही नहीं है घर पे, घर पे पढ़े ही नहीं है, पढ़े होते तो बता देते। अपॉन 6। सही बताना, विद्या का समय घर पे पढ़े थे कल तुम? तो यही पढ़े थे। इधर देखो n की वैल्यू कितनी हो गई 50, ठीक है, कितनी आएगी 51। 51 क्लियर है? अब इनटू में कितना जाएगा? अब इनटू में एक काम किया करो, इन दोनों को जोड़ दिया करो, कितना 101 बटे 6। आ गई बात समझ में? अब कैसे करेंगे इसको? सर इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करो सर, 2 तिया 6, 2 से 25, 17 ती 51। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लो मेरे भाई, इसको सॉल्व करेंगे जैसे आपको इच्छा लगे वैसे सॉल्व कर लो भैया। क्लियर है जी बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो सर ये कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करो, ये कितना जाएगा आपका, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 17 एकम 17 यानी 17 17, ये हो जाएगा इंटू 25। क्लियर है? तो 25 सत्ते 175, 17 हासिल हो गया, 25 और 17 42। क्लियर है? यही होगा ना, 25 17 42 का 2 4 आ गया हासिल। क्लियर मेरे भाई जी बिल्कुल। और कितना हो गया 4, 25 सत्ते 175, 179, 17 हासिल हो गया 42। यही आएगा आंसर 42 925। सॉल्व करके देख लेना। और क्लियर है? तो कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग? हाँ बोलो। कैसे? कैसे किस में? किसको इसमें ना? हाँ तो इस आप बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे 5 का गुणा होता है तो उसमें 2 का डिवाइड करते हैं, है ना, और उसमें तो वो अलग चीज होती है। वो जैसे 17 17 आ गया, ये A1 नहीं है ना, आप 4 से डिवाइड कर सकते हो। तो सीधी बात देखो यार, तुम 100 का डिवाइड, मैं चीज ये समझता हूँ, जैसे 100 का डिवाइड करोगे आप, 100 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर 4 से डिवाइड करोगे, तो बात तो वहीं की वहीं घूम रही है कहीं ना कहीं। अब सीधा सीधा 25 है, 25 कोई कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू तो है नहीं है, सबको नॉर्मली 25 का पहाड़ा याद होता है यार बाबा, बात तो समझो। अगर ये बात 125 पे जाए तो ठीक लगता है, 125 पे क्या करते हैं सर 8 का भाग दे देते हैं, तो उस पर ठीक भी लगती है ये चीज, क्योंकि 3 जीरो बढ़ा देते हैं उसमें सर। और 25 का तो नॉर्मली याद होता है यार, जितने में हम 100 का गुणा करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे, उतने में तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। और फिर डिपेंड आपके ऊपर करता है यार, आपको जैसा उचित लगे आप वैसे काम करें, जैसा आपको उचित लगे सर। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमें नहीं करना सर, हमें नहीं करना 213 इंटू 119, ये लो जी हमें नहीं करना है ऐसे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो जो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर ले जाते हैं, मतलब एक एक डिजिट का मल्टीप्लाई करके वो जल्दी कर देते हैं, होता है भाई। तो कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है सर, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं सर आप ऐसे ही करो, जैसा आपको सुइटेबल लग रहे, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, जिससे आपकी स्पीड ज्यादा मेंटेन हो सके, आप उस कॉन्सेप्ट को लेके चलो। क्लियर है सर? चलिए तो कर लोगे मेरे भाइयों इस टाइप के क्वेश्चन। मैं जीपी पे आ जाऊं थोड़ा सा, जीपी के बारे में पढ़ लें बेटा, ठीक है। अब जीपी को देखो सर,
जीपी क्या होती है? जीपी को बोलते हैं सर गुणोत्तर श्रेणी, इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर कहानी क्या होती है? इसके अंदर की कहानी होती है कि सर दी गई सीरीज के अंदर रेशो इक्वल होना चाहिए। रेशो क्या होता है? रेशो क्या होता है, कैसे होता है, तो समझिए। जैसे मैंने बोला मेरे पास नंबर दिया गया है सर 2 4 6, 2 4 8 16 32, इस तरीके से, और ये संख्या आगे बढ़ती जाती है। क्लियर है? तो यानी इसका मतलब है कि सर देखो, यदि मैं बात करूं किसकी, सर बात करूं जीपी की, तो जीपी की बात करते हैं तो इसको लिखते कैसे हैं सर ए, और दूसरा वैल्यू हो जाएगा ए आर, तीसरा वैल्यू हो जाएगा सर ए आर स्क्वायर, अगला वैल्यू हो जाएगा सर आपका कितना ए आर क्यू, और अगला वैल्यू हो जाएगा एस। क्लियर है? इसमें ए कौन है सर आपका, तो सर ए आपका फर्स्ट टर्म है। ए कौन है सर आपका फर्स्ट टर्म। तो यहां पर ए की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी 2। क्लियर है? अब आता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कौन होता है सर? कॉमन रेशियो होता है सेकंड अपॉन फर्स्ट, दैट इज इक्वल टू 4/2। क्लियर है? या 8/4 या 16/8। देखो सबका इक्वल चल रहा है, यानी इसका मतलब हो गया, क्या हो गया, यहां से कितना बचेगा 2, यहां से भी कितना बचेगा 2, यहां से भी कितना बचेगा 2, तो सबका इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आर की वैल्यू कितनी निकल के आई तुम्हारी, तो सर आर की वैल्यू आ गई 2। कर पाओगे? क्लियर है? तो हम एपी के अंदर क्या देख रहे थे, हम एपी के अंदर देख रहे थे समांतर, यानी समान अंतर। क्या देख रहे थे? समान अंतर, कॉमन डिफरेंस। और जीपी के अंदर क्या देखेंगे? कॉमन रेशो। क्या देखेंगे? कॉमन रेशो। रेशो यदि इक्वल है तो समझ लो वो संख्या आपकी क्या है, जीपी में है। कैसी में है? जीपी में। दो ही चीज देखनी है साहब, या तो समान अंतर देखना है या तो समान अनुपात देखना। अनुपात कैसे देखते हैं साहब? सेकंड अपॉन फर्स्ट। और अंतर कैसे देखते हैं? सेकंड माइनस फर्स्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब यदि बात आती है कि सर मान लो ये आपका पहला टर्म है, ये आपका पहला टर्म है T1, तो यहां पर R कहां है? R नहीं है, यानी R की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी 0, और यहां पर R की वैल्यू कितनी है 1, और 1 क्यों लिखा है? क्योंकि कौन सा टर्म है? सेकंड। तो सेकंड टर्म पे R की वैल्यू 1 है, यानी इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया सर आपका कितना 2 माइनस 1। और ये कौन सी टर्म है? तीसरी। तो तीसरी पे क्या हो जाएगा सर 3 माइनस 1। जैसे उसमें चल रहे थे हम एपी में, ए कौन सी टर्म है? चौथी, तो इस पर क्या हो जाएगा 4 माइनस 1। अगर पांचवी टर्म लोगे तो क्या करोगे 5 माइनस 1, छठवीं लोगे तो 6 माइनस 1, सातवीं लोगे तो 7 माइनस 1, आठवीं लोगे तो 8 माइनस 1। अगर मैं बात करूं सर टी एन की, तो टी एन की फॉर्म क्या ले लोगे सर? ये ले लेंगे ए आर की पावर एन माइनस, देखो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? नहीं आया समझ में? तो यहां से हम लोगों को समझ में आ गया सर लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म टी एन, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका ए आर की पावर एन माइनस, ए आर की पावर एन माइनस। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई ये बताओ पहले? क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? तो अंतिम पद का फॉर्मूला क्या हो गया सर? अंतिम पद का फॉर्मूला हो गया आपका ए आर की पावर एन माइनस 1। क्या हो गया? ए आर की पावर एन माइनस 1। कर पाओगे? छाप लो इस चीज। होशियार तो हो तुम लोग, पता है, एक नंबर।
किसमें? हाँ, अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला अभी बताऊंगा यूज कैसे करना है, क्वेश्चन कराऊंगा ना मैं इसके भी। बहुत बढ़िया चैप्टर लगता है मुझे ये। चलो साहब आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। भैया धर्मवीर बाबू मजे में हो? ठीक है, बढ़िया आदमी है धर्मवीर बाबू हैं। चलो मेरे भाई देखो बेटा, जैसे मैंने बोल दिया सर सीरीज दी गई है, चलो इसी को करते हैं। 2 4 8, 2 4 8 16 और मैंने बोल दिया कि सर मुझे बताओ फाइंड ए टर्म। कौन सी टर्म? ए टर्म। तो सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन दिया है, अब उसने नहीं, अब उसने ये बोल दिया इन जीपी। क्लियर है मेरे भाई? जी बिल्कुल। और कभी कभी ना भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पहचानना है वहां पे। पहचानोगे कैसे मेरे भाई? समझ के चलिएगा। अरे मान लो ये सीरीज दे दी और कुछ नहीं बोल दिया उसने, आप क्या देखोगे? 4 में से 2 गए तो 2 बचे, 8 में से 4 गए तो 4 बचे, मतलब एपी तो लगनी नहीं है। तो एपी नहीं लगनी तो क्या लगाओगे? जीपी लगाओगे। तो जीपी क्या कहती है कि सर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। उसके बाद आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो सर 4/2 यानी 2। सर मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, कसम से। अगर कक्षा 1 का बच्चा भी बैठेगा ना, वो भी भांगड़ा करने लगेगा यहाँ पे। अरे बढ़िया गुरुजी मिल गए। बात को समझो, बहुत बहुत धीमे और बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ ये चीजें। चीजें भी शर्मा जाएंगी, ऐसे पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को। बात को समझो, आर की वैल्यू कितनी आ गई? सर 2 आ गई। अब बोलता है 8 टर्म निकालो। 8 टर्म का मतलब क्या होता है? सर 8वीं टर्म निकालो। तो इसको डायरेक्ट लिख दो, क्या सर? ए आर की पावर 7। माइंड में लेके चलो ना। एक कम नहीं आया समझ में? भाई को नहीं आया समझ में, गोलू को। अब ये लो, अब आ गया समझ में? अभी कुछ लिखा ही नहीं मैंने। देख मेरे भाई, तो अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है गोलू भैया? ए आर की पावर n-1 ये होता है बाबू। यानी जो पद तुम निकालोगे ना, उससे एक कम पावर होगी। यार टेक्निकली दिमाग भी तो चलाओ थोड़ा सा। अब तुम बिल्कुल एकदम शून्य सपाट होके बैठे आओगे तो फिर काम कैसे चलेगा भैया? फिर तो ब्रह्मा जी भी आए तो कछु ना करे हैं भाई। मान लो हम मान के बैठे यहाँ कि मुझ पढ़नी नहीं है, मजा लो कोई पढ़ा ले। सर अंदर से जिज्ञासा लेके आनी पड़ेगी अपन को, उत्सुकता लानी पड़ेगी। यार मुझे करना है, मुझे पढ़ना है। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ फालतू का, बता रहा हूँ ये भाई के नाते। ज्ञान तो भरा पड़ा दुनिया में, दीवारों पर छपा पड़ा ज्ञान तो। इधर देखो मेरे भाई, तो सर हमको निकालना है 8वां पद। तुमने ज्यादा बोलते हुए ज्ञान देते हुए देखा है मुझे कभी ज्यादा? नहीं भाई सब मुझे पता है यार, तुम 18+ हो, सब 20+ है। सबको पता है अपना अच्छा बुरा। भाई पढ़ लोगे, शांति से काम कर लोगे तो निकल लोगे, नहीं तो फिर चल तो रही है। ठीक सीधी बात है मेरे भाई। तो यहां से देखो सर, इसको क्या कर लेंगे? 8 में से 1 गए 7। तो आप इन चीजों को ना दिमाग से डायरेक्ट करने की कोशिश किया करो। मैंने बोला सर 12वां पद, तो ए आर की पावर 11। और ज्यादातर इसमें पता है, ज्यादा ज्यादा लंबी चीजें नहीं पूछेगा, याद रखना, क्योंकि पावर का खेल है। पावर का मतलब घात। तो ज्यादातर क्वेश्चन आएगा भी ना तो 2 और 3 के खेल में ही आएगा केवल। ज्यादा किस्मत खराब हुई तो 5 के खेल में चला जाएगा। बाकी 2 3 5 के खेल में तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा, ज्यादा ऊपर नहीं जाने वाला, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। क्लियर है? 6 में भी आएगा तो मान लो 2 3 का ही खेल हो गया, और किसका खेल होगा भाई साहब? समझ रहे हो ना? तो ज्यादा हाई लेवल पर जाएगा भी नहीं, टेंशन मत लो। तो यहां से 8वां पद निकालना है, तो सर ए की वैल्यू कितने का? सर 2 है। आर की वैल्यू कितने का? सर 2 है। 2 की पावर 7। समझ गए आप कहानी? कितना हो गया? 2 की पावर 8। कितना होता है साहब? 200
256 होता है ना, क्लियर है। तो ज्यादा नहीं, 2 की पावर 10 तक तो याद कर ही लो, 3 की पावर 8 तक कर लो, बस घर पर बना लीजिएगा इन सीरीज को। क्या मैं बना के दिखा दूं, बताओ, कर लोगे ना भाई, इतना तो प्रैक्टिकली घर पे काम। ठीक, चलो तो ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले, कर लोगे मेरे भाई, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए सर। चलो हटा दो इसको, छापना है क्या, छाप लो भाई। हम मंडे को पढ़ेंगे नया चैप्टर, अभी बता दे रहे हैं, मंडे को हम नया चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम होगा फ्रैक्शन एंड डेसिमल, बड़ा प्यारा टॉपिक है, ठीक है जी। फ्रैक्शन एंड डेसिमल पूरा पढ़ेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कहानी पढ़ेंगे एकदम बहुत प्यार से, उसमें बताएंगे, उसमें टेक्निक्स प्रयोग करेंगे, उसमें बताएंगे क्या तुमको चाहिए, कैसे सोचना है, कर तो हम बचपन से रहे थे, उसमें बताएंगे सोचना कैसे चीजों के बारे में। आ जाओ साहब, अब देखो जैसे मैंने आपके सामने बोल दिया, ध्यान से सुनना भैया, क्वेश्चन मैंने आपके सामने दे दिया और बोल दिया सर 3, 9, 27 और बोल दिया सर आपसे मुझे बताओ सर इसका 7वां पद क्या होगा, फाइंड 7 तक, और लिख भी दिया इन जीपी, चलो मैंने लिख भी दिया आर इन इफ जीपी देन फाइंड द सेकंड टर्म। जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा, सेवन टू नाइन, देख लो सर एक बार और, टोटल 3 की पावर 7 जाएगा ना, 1458, अरे मेरे भाई ये 2 का मल्टीप्लाई काहे कर रहा है रे भाई तू इसमें, बेटा चाय वाय पिए थे सवेरे, तभी तू 2 का गुणा कर रहा है यहाँ। चलो इधर देखो साहब, ए की वैल्यू कितनी है गोलू भैया, क्लियर है, ठीक, आर की वैल्यू कितनी होगी सर 9/3, यानी कितनी आएगी 3, क्लियर है, ठीक। अब मेरी बात को समझो, सर यहां से कौन सा पद चाहिए 7वां, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा ए आर की पावर 6, तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा सर 3 गुणे 3 की पावर 6, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सर 3 की पावर 7, और 3 की पावर 7 कितनी होती है, कितनी निकाले हो 218, पक्का सही निकाले हो ये, चलो भरोसा कर लिया हूं आपके ऊपर में, ठीक है 2187, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इतने में कोई दिक्कत किसी कैंडिडेट को, कर लोगे, नॉर्मली चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें बात आती है सर योग की, अब योग क्या होता है, तो योग के लिए देखो साहब मैं आपको ना लिखा देता हूं डायरेक्ट, योग करना है तो योग जैसे हमारे पास सीरीज दी गई है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, ठीक है जी। अब इसमें योग चाहिए सबको, तो मान लो अगर ये एन टर्म तक जाता है तो मेरे भाई एस एन, इसमें 3 से 4 फॉर्मूले पढ़ते हैं, तो इनको मैं डायरेक्ट लिखा देता हूं, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए सर ए आर की पावर n-1 अपॉन आर माइनस, क्लियर है। ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है, ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब आर की वैल्यू 1 से कैसी हो, क्लियर है। आर का मतलब कॉमन रेशियो की वैल्यू, कॉमन रेशियो की वैल्यू यदि 1 से बड़ी है तो योग का फॉर्मूला आपका ये लगेगा, कब लगेगा, एन टर्म के लिए जो टर्म दिया जाए, ठीक है।
अगर दूसरा बोल दे कि आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो क्या हो जाएगा बाबू? तो 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर, यहां पर आर की पावर 1 से कैसी होगी? अगर यही बात इन्फिनिटी टर्म्स के लिए बोल दे कि सर इन्फिनिटी तक जा रहा है, कोई छोरी नहीं, कोई अंतिम पद ही नहीं है, तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? ए 1 माइनस आर, यानी आर की वैल्यू लेस देन 1, ग्रेटर होगा तो आर माइनस 1, ग्रेटर होगा तो आर माइनस 1, लेस देन है तो 1 माइनस आर। क्लियर है मेरे भाई? चाप लो ये तीनों। अब करते हैं अपन इन पर क्वेश्चंस। आ जाओ। घर पे आके रिपीट कर लेते हो नहीं करते हो ये बताओ पहले? हो जाती है ना? और अच्छा भी लगता होगा कि भाई माइंड में चीजें सेट हो जाती हैं फिर सीधी, है ना बेटा? चलो आओ क्वेश्चंस करते हैं सर हम अपन। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है सर, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। बोलता है सर इसमें ना एक क्या है, एक कॉमा है, ए माइनस है, ठीक ठीक ठीक, चल, और इसका 10वां पद बताना। कौन सा पद बताना है सर? 10वां पद बताना है। अब 10वां पद कैसे ज्ञात करोगे मेरे भाई? जल्दी बताओ सर। तो पहला क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करके बता देता हूं, ये आप ही करोगे? करो मेरे भाई, बहुत बढ़िया। देखो इनमें ना थोड़ी सी कैलकुलेशन तो रहेगी, और कैलकुलेशन को कैसे किया जाता है? कैलकुलेशन को एक लंबी सी सांस लेके, मन को शांत करके, धैर्य पूर्वक काम किया जाता है। ये डेफिनेशन होती है सर इसकी। गुलू भाई अपना करो ना यार बाबा। आ ही नहीं रहा? क्यों नहीं आ रहा मेरे भाई? रीजन क्या है बताओ तो, पूछो क्या रीजन है? हाँ अरे तो जी भैया मेरे अभी पढ़ा रहा हूं ये तो यार। चलिए हम करें, आ जाओ। सर यहां पर सबसे पहले तो ये बताओ ए की वैल्यू कितनी होगी? तो सर ए की वैल्यू होगी माइनस का 3/4। यदि मैं आर की वैल्यू की बात करूं तो सर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर आर की वैल्यू हो जाएगी 1/2 अपॉन माइनस का 3/4, यही होगा सर। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो 1/2 इंटू माइनस का 4/3 लिख देंगे इसको। तो सर 2 से आपका 2 चला जाएगा, इसको क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? माइनस का 2/3। देखो सर हर चीज बहुत डिटेल में कर रहा हूं मैं आपके लिए। चाहता तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था इस बात को, लेकिन इतना सारा मैंने काय के लिए किया है सर? आपके लिए। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 2/3। तो देखो सर ये आ गई आर की वैल्यू, ठीक है भैया, ये हो गई तुम्हारी ए की वैल्यू। अब इसमें क्या कौन सा पद चाहिए? सर 10वां पद चाहिए। 10वां पद क्या होता है मेरे भाई? तो 10वां पद होता है सर आपका ए आर की पावर 9। होता नहीं होता मेरे भाई? हाँ या ना? मना तो नहीं करोगे? ठीक है बहुत बढ़िया। तो सर 10वां पद यही होता है। अब भाई मेरे भाई ये होता है सर माइनस का 3/4 गुणे, इसको क्या लिखोगे भाइयों? सर इसको लिखेंगे माइनस का 2/3 की पावर 9। ठीक है भैया, यही लिखोगे ना? मना मत करना, ठीक है साहब। अब यहां से एक काम करो सर, क्या काम करें मेरे भाई? एक काम करो कि सर यहां से कुछ वैल्यू कट सकती हैं। कैसे कट सकती हैं? कि सर माइनस का 3/4 है, अगर मैं इसमें से
अगर मैं इसमें से सर क्या करूं, माइनस का 2/3 या 2/3 बाहर ले लूं, नहीं आई बात समझ में, माइनस का 2/3 बाहर ले लूं सर, और अंदर क्या हो जाएगा 2/3 की पावर 8। कर सकता हूं ना भाई साहब ऐसे, ठीक। तो इससे देखो, इससे ये कट गया 2 बार और इससे ये कट गया 3, तो सर इसमें माइनस माइनस प्लस, यानी 1/2 और गुणे में कितना आ गया 2 की पावर 8। और 2 की पावर 8 कितना होता है बेटा, कितना होता है 2 की पावर 8, 5, पक्का सोच लो, यही होता है पक्का 2 की पावर 8। 256, 512 क्यों बोल रहे हो बेटा, तभी तो बोल रहा हूँ कन्फर्म बताओ भाई। 2 की पावर 4 16, 16 इंटू 16 256, 2 की पावर 9 होता है 512, 2 की पावर 10 होता है 1024, तो 256। और 3 की पावर 8 कितना होता है सर 65 61। ये याद कर लेना आप, 2 और 3 की पावर ज्यादातर। तो सर 2 से ये चला गया 128, तो 128/65 61, ये आपका प्यारा सा आंसर। कौन सा, ऑप्शन डी। बताइए सर, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, बताओ। कुछ हमने छेड़खानी की क्या, कितना प्रेम पूर्वक क्वेश्चन कर दिया पूरा। तो सर ये चीज एक कला है, आपको सीखनी पड़ेंगी थोड़ा सा, कि सर अब गोलू भाई को ये चीज समझ में नहीं आई होगी, सर तुमने यहाँ पर माइनस का 2/3 बाहर ले लिया, इसमें 2/3 ही छोड़ दिया, ये कैसे होगा। तो ये चीजें हैं सर, ये तुमको समझनी पड़ेंगी, तुमको खुद समझनी पड़ेंगी, समझ रहे हो ना भाई। आपको समझना पड़ेगा कि प्लस इंटू प्लस करो सर प्लस मिलेगा, माइनस इंटू माइनस करो सर, माइनस इंटू माइनस करो तो भी प्लस मिलेगा, प्लस इंटू माइनस करो तो सर माइनस मिलेगा, माइनस इंटू प्लस करो तो भी माइनस मिलेगा। ये चीजें आनी चाहिए सर आपको। अब हमको कुल मिला के यहाँ पर माइनस रखना है सर, इसको माइनस रखना है, तो माइनस कैसे कर रखेंगे सर, एक संख्या को माइनस कर दो, एक संख्या को प्लस कर दो। अगर ये A1 हो रही है तो इसको प्लस रहने दो, एक बाहर निकाल लो A1, और इसका करेंगे A1 और में, तो मेरे भाई ये क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा रिजल्ट तुम्हारा। तो ये तुमको कैसे करनी है, अपने दिमाग से करने हैं काम, क्लियर है। नहीं तो फिर पूरा बड़ा बड़ा कर लो मेरे भाई, 2 की पावर 9 512 कर दो, इसको इसको और बड़ा ले जाओ मेरे भाई, फिर उसका कैलकुलेशन कर दो, तो और ज्यादा बड़ा हो जाता। क्लियर है। तो जैसा उचित लगे आप वैसे काम करो, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, निकाल लोगे, कोई पद वद पूछे तो पक्का मेरे भाई। चलो आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो सर। अब इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया उसने, अब बोल दिया सर बताओ ये कौन सा पद है। पहले क्या पूछा, पहले पद पूछा, अब ये पूछ लिया कि बताओ सर ये जो 512/729 है इस सीरीज में, इसका कौन सा पद होगा, ये किसका सर, ये जो सीरीज दी गई है आपकी कौन सी सीरीज सर, 18 -12 8। क्लियर मेरे भाई। अब बताओ इसका कौन सा टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा जो 512/729 होगा। तो भैया कोई ना कोई टर्म तो होगा मेरे भाई, यानी इसका मतलब ये कौन सा टर्म हो गया तुम्हारा, लास्ट टर्म हो गया। एक कौन सा टर्म हो गया साहब आपका, लास्ट टर्म हो गया, Tn हो गया। तो Tn की वैल्यू कितनी हो गई सर आपकी, तो मेरे भाई देखो पहले तो ए की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू कितनी आएगी गोलू, अरे भाई बोल तो कम से कम, देख के ही बोल दे, 18 बोला करो यार, पता नहीं क्यों शर्माते हो भाई, मेरे से क्यों शर्मा रहे हो, मैंने क्या कर दिया तुम्हारा। हाँ ये देखो आर की वैल्यू क्या आएगी सर, -12/18। आप कहोगे सर मास्टर ऐसे बोलता है, अरे मेरे भाई छोटे भाई हो तुम हमारे, हम ही नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा तुमसे, और हम बोल भी लेंगे तुम क्या कर लोगे भाई, पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, हम बोल इसलिए रहे क्योंकि तुम छोटे भाई हो, तुम समझ सको हमारी बातों को।
अगर तुम इन टेबलों पर बैठ के भी ना समझ पाओ तो फिर कौन समझाएगा तुमको। क्लियर मेरे भाई। तो यहां से देखो भैया हमारी बात को, तो यहां पर देखिए सर, हमको यहां पर देखना है सर ये कौन सा पद है, तो टी एन फॉर्मूला लगाएंगे। अब ए आर की पावर एन माइनस वन। अब आप बताओ, आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन करने जा रहे हो, अब वहां पे जाके क्या ये बातें लिखोगे क्या? नहीं। क्यों लिखेंगे? नहीं। तो क्या करना है सर, टी एन की वैल्यू कितने का है सर, 512/729। क्लियर भाई? ठीक है सर, ए की वैल्यू कितने का सर, ए की वैल्यू 18 इंटू, अब यहां पर आपको ये देख लेना है, क्या देख लेना है मेरे भाई, यहां पर देख लेना है -2/3 की पावर n माइनस। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है? तो मेरे भाई 512 कितने का होता है भैया, जल्दी से बताओ सर। 512 होता है यहाँ पर क्या, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9। और ए कितने का होता है सर, 729। ए भी सर 3 की पावर 729, 3 की पावर, पक्का देख लो यार अपने हिसाब से। ठीक है, तो एक काम करो, फिर एक काम करो, एक कट रहा है तो इसको काट दें क्या अपन, काट दें मेरे भाई? कैसे काट दें सर? तो देखो मेरे भैया, ये देखो ऐसे काट दें सर। यहां से सुनना, 2 नाम 18, क्लियर है? और 2 से ये चला गया, 2 से कितनी बार जाएगा, 256। और 256 पे कितना होता है सर, 256, इसको एक स्टेप और लिख देते हैं, 256/729 गुणे 9, 729 गुणे 9, यानी इसका मतलब इसमें 2 और चला जाएगा, तो 2 और चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 729, यानी 3 की पावर 6। इसको ऐसे लिख देते हैं 256, या थोड़ा सा मैं, 256 कितना होता है, 2 की पावर 8, और यहां से कितना होता है, 3 की पावर 6 गुणे, इसको इधर ले आओ, 3 की पावर 2 बराबर -2/3 की पावर n माइनस 1। इतना समझ में आया नहीं आया? अब इसको टोटल लिख दो सर, 2/3 की पावर 8, 8 हो जाएगा, ठीक, -2/3 की पावर n माइनस 1। अगर मान लो मैंने इसमें माइनस लगा भी दिया, माइनस इसको कर भी दिया, तो क्या इस पर, इसके माइनस से कोई फर्क पड़ने वाला है पावर से? नहीं। क्यों? क्योंकि पावर कैसी है, A1। पावर कैसी है बेटा, A1। और A1 में मान लो मैंने माइनस लगा भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हम इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो इक्वल कर देंगे तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, n-1 बराबर 8। तो 8 है तो सर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9, यानी कौन सा पद हो जाएगा, 9वां पद। बात समझ में आई कि नहीं आई? कर लोगे? कौन सा पद मतलब कौन सा पद होगा, यानी इस सीरीज का कौन सा पद कहलाएगा? नहीं, अंतिम पद नहीं कह सकते, मतलब अपने लिए तो अंतिम ही है ना, अपने इसके बाद का पता ही नहीं है कुछ। जब इसके बाद का कुछ नहीं पता होता तो अपने लिए क्या होगा, अंतिम ही होगा, साफ। नहीं आया समझ में? n बराबर पदों की संख्या, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स में कौन सा टर्म होगा, 9th टर्म होगा, 9, 9वां। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस, निकाल लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ मेरे भाई। चल, बहुत बढ़िया, होशियार तो हो तुम लोग। चलो एक क्वेश्चन और करा दूं, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा, है ना। जैसे आपके सामने एक सीरीज दी है सर, 2, 4, वैसे कर लोगे इसको तो निपटा दोगे, 16,
और मैंने दे दिया सर आपको 2048। यह बोल दिया यह कौन सा पद है, कौन सा पद है, बताओ। यह कौन सा पद हो, जल्दी बताओ। इस सीरीज का यह कौन सा पद है, 2048। देखते हैं बेटा, ए की वैल्यू कितनी आएगी ये बताओ पहले। ए की वैल्यू 2 आएगी, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो सर क्या होगा हमारा, बोलता है कौन सा पद होगा, तो ए आर की पावर n-1 इक्वल टू 2048 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दूं थोड़ा, तो ए की वैल्यू कितनी है, 2, 2 गुणे 2 की पावर n-1 इक्वल टू 2048। क्लियर है, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, आपका 1024 बचेगा। नहीं आया समझ में, 1024 बचेगा, तो 2 की पावर n-1 डेट इज इक्वल टू 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 10, तो n-1 इक्वल टू 10, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11। मजा आया कि नहीं आया, कर लोगे साहब। और वैसे भी देख सकते थे यार, 2 की पावर 11 ही होता है। नहीं आया समझ में, क्योंकि 1024 का दुगना 2048 होता है। क्लियर है, देख सकते थे, बट आपको निकालना सिखाती है। निकाल सकते हो ना मेरे भाई आप। भाई हमने बोला कि ये 2 की पावर 1 होता है, 2 की पावर 2 होता है, 2 की पावर 3 होता है, 2 की पावर 4 होता है। यदि आपको याद है तो मैंने देखा कि 2 की पावर 10 कितना होता है सर, 2 की पावर 10 1024 होता है। अब इतना क्यों याद है, क्योंकि मास्टर ने बोला था 2 की पावर 10 तक याद कर लो। तो इसमें आप 2 का और गुणा कर दोगे तो मेरे भाई ये 2048 हो जाएगा, जो क्या कहलाएगा, 2 की पावर 11 कहलाएगा। हाँ भाई साहब, ठीक, तो हमारी बात को समझो। तो साहब यही चीजें हैं, ये सब वो माया है सर, खेल है इस माया का, है ना। चलो सर आ जाओ, अब इन क्वेश्चंस को करते हैं सर। अब तो कर लोगे ना, चीजें समझ में आ गई भाई, ठीक। अब थोड़ा सा खेल ऊपर का खेलते हैं अपन, आओ थोड़ा ऊपर का खेल खेलें। बताइए सर, फाइंड द फर्स्ट टर्म, पहला पद, फाइंड द फर्स्ट टर्म, पहला पद ज्ञात करो। यदि सातवां पद उसके चौथे पद के 8 गुने के बराबर है, ठीक है साहब। तो यानी इसका मतलब हो गया ए आर की पावर 6 इक्वल टू डेट इज इक्वल टू 8 इंटू ए आर की पावर 3। क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं इस बात को, नहीं आया धर्मवीर समझ में, नहीं आया समझ में, चलो अब आया समझ में, क्वेश्चन तो आया समझ में। हंस रहे हो आप लोग यार, हंसने लगते हो। ये देखो, उसने बोला है कि गुणोत्तर श्रेणी का 7वां पद, गुणोत्तर श्रेणी का 7वां पद चौथे पद का 8 गुणे के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आ गया समझ में, क्लियर है। ओ भैया देख ले दादा, इसको क्या लिख सकते हैं सर, ए आर की पावर 6। इसको क्या लिख सकते हैं प्रज्ञा, ए आर की पावर क्यूब इंटू आर,
ए से ए कैंसिल हो गया, आर क्यू से आर क्यू चला गया तो ये 3 बचेगा। दिमाग मत चला देना कि 3 से 6 चला गया, 2 बचेगा। पावर सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, बेस इक्वल होता है तो सर आर की पावर 3 इक्वल टू 8 बचा, तो सर आर की वैल्यू तो 2 बचेगी। क्या पूछना चाहोगे आर की वैल्यू 2 कैसे आई? नहीं ना, चलो शुक्र है मालिक का। तो मेरे भाई बोलता पहला पद बताओ, यदि पांचवा पद आपका 48 है तो सर ए आर की पावर 5 डेट इज इक्वल टू 48। तो मेरे भाई यहां पर देखो सर, तो आर की पावर 4 हो जाएगा, तो 4 नहीं लिखा मैंने, 5 लिख दिया, ठीक है सर 48, माफ कीजिए सर। तो भाई मेरे ए की वैल्यू बताओ, जिसमें आर की वैल्यू कितनी है, 2 की पावर 4 बराबर 48। तो 2 की पावर 4 कितना होता है बहन? दो सोच रही है, 16। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई सर? 3। बताइए साहब, ये भी बहुत बढ़िया, बहुत डिटेल में किया है मैंने। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अभी भी नहीं आया समझ में सर? क्या और डिटेल में समझाऊं इसको मैं? बताओ भाई साहब, कर लोगे? ठीक। हाँ, पहला पद, तो पहला पद ए हो गया, तो दूसरा पद कैसे निकालोगे? तो दूसरा पद आपको आर का मल्टीप्लाई कर देना, ए आर स्क्वायर ऐसे। तो यदि पहला, देखिए सर, पहला पद आपका 3 है, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा श्रीमान? 3 गुणे 2। अगला पद क्या हो जाएगा? 3 गुणे 2 की पावर 2। आप तो पूछा करो सर ऐसे ही। नहीं आ रहा तो 3 गुणे 2 नहीं आ रहा, पूछो मास्टर से, सर 3 गुणे 2 नहीं आ रहा। बस ये मत पूछो कि सर तो ऐसा क्यों बना। चल आ जाओ, कर लोगे भैया ऐसे क्वेश्चन? निपटा लोगे? चलो बहुत बढ़िया, समझदार तो हो आप लोग, पता है, बस शैतानियां करते हो कभी कभी। आ जाओ सर, इसको करके दिखाओ तुम, मैं नहीं करूंगा इसे, करो। एक गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद, चौथा और 10वां 1/3 243 है, तो ज्ञात कीजिए दूसरा पद क्या होगा। कल बढ़िया संडे है, तो घर पे बढ़िया एक काम करना, 2 घंटे प्रैक्टिस करना बढ़िया इन्हीं क्वेश्चंस की। हाँ, क्यों? कल क्या है भाई? हाँ, अच्छा, चलिए आइए हम करा देते हैं इस क्वेश्चन को। बोलता है एक गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद, ध्यान से सुनना साहब, चौथा पद क्या होता है मेरे भाई? T4 की वैल्यू कितनी दी गई है? 1/3। और कौन सी वैल्यू दी गई है सर? 10वां पद। 10वां पद कितना दिया गया है सर आपका? 10वां पद दिया गया है सर 243। हमारी बात को समझना, यानी इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया सर ए आर की पावर 3 डेट इज इक्वल टू 1/3, और ए वाली वैल्यू हो गई सर आपकी ए आर की पावर 9। ठीक है भैया, तो कितना दिया? 243। अब इसको सॉल्व कैसे करें?
सॉल्व कैसे करें? डिवाइड कर दो। बच्चे होशियार है तो अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। अगर मैं इसमें इसका डिवाइड कर दूं, कैसे डिवाइड कर दूं, ए आर की पावर 3 और इसमें कर दूं 1/3। तो सर देखो, ए से ए कट गया, आर से आर कट गया, कितना बचेगा, आर की पावर 6 और 243, 243 गुणे 3। क्लियर मेरे भाई? तो 729 हो गया। तो 729 हो गया तो यानी इसका मतलब कितना हो गया, आर की पावर आपका कितना आ जाएगा सर, 3। आएगा नहीं आएगा मेरे भाई? मैं डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा, आर की पावर 3 कर दिया। तो आर की पावर 3 कर दिया तो सर ए की पावर कितनी हो जाएगी, तो ए की पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो मेरी बात को समझो, तो ये हो जाएगा सर आपका 3 की पावर 3 डेट इज इक्वल टू 1/3। तो ए कितना आ जाएगा सर, 3 की पावर 4, यानी ए की वैल्यू 1/81। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? यदि हमारी पहला पद, ये पहला पद होता है, ये दूसरा पद होता है, ये तीसरा पद होता है, इस तरीके से कहानी चलती है हमारी। ठीक है, यदि पहला पद आपका 1/81 है साहब, तो दूसरा पद क्या होना चाहिए, तो दूसरा पद होना चाहिए 1/81 गुणे आर की वैल्यू 3, यानी क्या होना चाहिए सर आपका 1/27। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं आए सर। नहीं आया भाई समझ में? बताओ मैडम। भाई साहब ऐसे पूछ रहा हूँ, एक एक करके भंडारे में पूछते हैं ना, है ना, पुड़ी पुड़ी पुड़ी, इधर देखो, आ जाओ, कर लोगे? चलो जी, तो कर लोगे मेरे भाई इस टाइप के क्वेश्चंस? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? बहुत बढ़िया। योग निकालो सर। योग कैसे निकालते हैं? निकालो निकालो। सबसे पहले चलो एक मैं करा देता हूँ, मुझे कराना पड़ेगा ना एक पहला। तो देखो मेरे भाई, जैसे मैंने बोला ये सीरीज दी गई है आपके सामने। अब एक गुणोत्तर श्रेणी में तो है ही है, क्योंकि उसने बोल भी दिया ये चीज, तो बोल दिया तो मेरे भाई, मेरे श्रीमान मेरी बात को सुनो, ए की वैल्यू कितनी हो गई सर, 1। आर की वैल्यू कितनी है सर, आर की वैल्यू है सर 3/1, यानी 3, यानी आर की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 हो गई। और एन की वैल्यू कितनी है सर आपकी, तो सर एन की वैल्यू 8 है। तो भैया मेरे योग का फॉर्मूला बताओ आप। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर n-1 अपॉन आर माइनस। तो क्या हो जाएगा सर, ए की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू आर कितना है सर, 3 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। क्या मेरी बात से सहमत हो आप लोग? क्या इतने में कोई दिक्कत किसी कैंडिडेट को, कोई परेशानी? नहीं सर, तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो मेरे भाई इसका वैल्यू कितना होता है सर, 6561 माइनस 1/2। तो आपका आंसर कितना जाएगा सर, 6560/2। इसको सॉल्व करें तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 0। क्लियर है? तो 3280 आपका आंसर। क्या आप कर पाओगे? कोई दिक्कत किसी कैंडिडेट को? क्लियर है कहानी? ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन सर। अगला क्वेश्चन जाने से पहले जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, आप मुझे बताइए सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये बन है, ये क्या है, बन, ये बन है। हाँ, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक है। तो कुछ दिया नहीं ना उसमें, इनफाइनाइट। कितना आएगा, 2। चलिए देखते हैं सर, ए की वैल्यू कितनी हो गई आपकी सर, 1। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी सर, 1/2। यानी इसका मतलब आर की वैल्यू आपकी कैसी है सर, लेस देन 1 है। और बात कैसी हो रही है, फॉर इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट के लिए सर योग का फॉर्मूला क्या होता है, होता है a/1 माइनस आर। ए की वैल्यू कितनी है, 1/1 माइनस 1/2।
यानी 2 आपका क्या हो जाएगा, नहीं आया समझ में, बताओ भाई साहब, कर लोगे इस टाइप की चीज, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस पक्का। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन एक करके दिखाओ, इसमें क्या करेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा सर, सॉल्व करना पड़ेगा, करो करो, या तुम करके लाओगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, बताओ कर लोगे, करके देखिएगा क्या होता है। क्योंकि देखो सर, इस सीरीज को हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो एक बात सुनो, पहले इस सीरीज को हम क्या लिख सकते हैं सर, इस सीरीज को लिख सकते हैं 10-1, दूसरा 100-1, तीसरा 1001। क्लियर है मेरे भाई, लिख सकते हो इस तरीके से, कहां तक चलेगा ये, नंबर ऑफ एन टर्म तक। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि सर यदि मैं सेपरेट करता हूं तो 10 + 100 + 1000, यानी ये कहां तक जाएगा सर, आपका नंबर ऑफ एन तक जाएगा। क्लियर है, और -1 अलग कर दें सर, हम सबको कर दें क्या मेरे भाई, बताओ कर सकते हैं क्या, तो सबको अलग कर दो मेरे भाई, सबको अलग करोगे तो -1 ये हो जाएगा -1, और ये कहां तक जाएगा सर आपका एन तक। तो इन दोनों का योग निकाल सकते हो सर आप, किसके अंदर, जीपी के अंदर। तो जीपी के अंदर तो इसका तो -n ही रहेगा भाई, इसका तो -n ही रहेगा ना, इस पूरे का, इस पूरे का, तो इस पूरे का योग क्या हो जाएगा आपका, -1 × n, क्या आ जाएगा, माइनस का n, और इस पूरे का सम आपको निकाल देना है सर। तो इस पूरे का सम क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 10, r की वैल्यू 10, a की वैल्यू 10, r की वैल्यू 10 निकाल दोगे, तो इस चीज को आप निकाल के लेके आइए, इसको सॉल्व कीजिएगा, r की वैल्यू 10। क्लियर है, ये होमवर्क है आपके लिए, बस इन दोनों को जोड़ दो मेरे भाई, जो आंसर आए वो आप करिएगा। क्लियर है, चलो तो मिलते हैं अपन कल की क्लास में, यानी मंडे को मिलेंगे एक नए खूबसूरत चैप्टर के साथ, जिसका नाम होगा फ्रैक्शन एंड डेसिमल। क्लियर है साथियों, तो आप लोग भी समझ लीजिएगा, थोड़ा इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर बताइएगा क्या हो सकता है। क्लियर है, चलो तो इसमें थोड़ा सा दिमाग को कसरत कराइएगा। क्लियर है, तो मिलते हैं अपन कल की क्लास में, तब तक नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।